2015 से लेकर के 2025 तक आपका एक नारा था, अरे शिक्षा, वही बोल रहा हूं मैं, 500 स्कूल खोल देंगे और 1 साल के अंदर गरीब आदमी का बच्चा तो स्कूल में पढ़ने जरूर जाएगा, जो अधिकारी वर्ग भी होगा उसको भी उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था ला करके मजबूर कर देंगे। यही तो आपका था ना। अब 2025 तक लगातार इस प्रकार की शिक्षा की नीति आपकी थी। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में शिक्षा नाम पर आपने व्यापारीकरण कर दिया। और जब 2025, 24, 25 में मेरी सरकार जीत के आती है तो आप ही तो निकले थे ना सड़कों पे, फीस बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी। इसके पीछे कौन था? ये आपकी ही करनी थी, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इस शिक्षा का इतना बड़ा बोझ और प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए आपने मजबूर किया। यदि आप स्कूल खोल देते तो गरीब के बच्चों की उसको दूसरे स्थानों पर स्कूल पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आशीष सूद जी ने जो दिल्ली के लोगों के उन बच्चों के अभिभावकों के दर्द को समझा और शुल्क निर्धारण विनियम पारदर्शिता विधेयक 2025 इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों द्वारा जो 11 वर्षों तक आम पार्टी की सरकार रही, एक नया शिक्षा का मॉडल जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उसके नाम से भ्रमित किया था, और अब भली भांति दिल्ली के लोगों को पता चल गया है कि आपकी करनी और आपकी कथनी में कितना बड़ा अंतर है। ये दिल्ली के लोग अब जानने लगे हैं। यदि ये जानने नहीं लगते तो आज लोग प्रत्येक क्षेत्रों से 30-30, 40-40, 50-50 लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने नहीं आते, शिक्षा मंत्री का धन्यवाद नहीं करने आते। तुमने दिल्ली के लोगों को बरगलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दिल्ली के लोग अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं सदन के अंदर देख रहा था, मेरे बहुत से मेंबरान 3-3, 4-4 बार से इस सदन के सदस्य, और जब वो बोल रहे थे मुझे बड़ा अचंभा सा लग रहा था। अचंभा इसलिए लग रहा था, उन्होंने तो एक बात मन के अंदर ठान ली कि सरकार का कोई भी बिल आ जाए, उस बिल का हम विरोध करेंगे, तो सेलेक्ट कमेटी का बहाना बना करके सदन को डिस्टर्ब कर रही थी। और चिंता मत कर कुलदीप, सब जानते हम। अध्यक्ष महोदय, यदि दिल्ली के लोगों को इनकी शिक्षा की नीति इतनी अच्छी लगती तो इनकी संख्या 22 नहीं रहती। ये 22 से भी अब आगे आने वाले दिनों के अंदर इनकी संख्या घटेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इनका सिर्फ एक काम रह गया है, शोर शराबा मचाना, सदन को डिस्टर्ब करना। अरे 11 साल आपने मौज ले लिया। आतिशी जी, मैंने ये सदन देखा, इस सदन के बारे में जितने हम लोग जानते हैं, हमसे कोई ज्यादा नहीं जानता।
आज आप देख रहे होंगे अध्यक्ष, यदि हमारे 3 या 4 लोग बोलते हैं तो एक आपका मेंबर भी बोलता है। आपने क्या किया था उस समय में, चाहे उधर से विजेंद्र गुप्ता जी होते थे, मैं होता था, सर 2 मिनट भूल गए आप। जब तक हमको भूमिका बनानी होती थी 2 मिनट के बाद बाहर का रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मेरी सरकार ने जिस प्रकार से ये काम किया है, ये ऐतिहासिक काम किया। आपकी सरकार ने क्या किया? अरे कमरों का प्लास्टर करने का, उन कमरे बनाने का, और सर वो कमरे कैसे बनाए थे? वो TRN पत्थरों का कमरा बनाया था सर। ये 30 से लेके 40 हजार रुपया, 40 लाख रुपया, सॉरी 30 लाख से 40 चलिए, लाख धन्यवाद। आपने एक अब आगे बजट दिखाया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में देश के विकास को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो शिक्षा हमारी ठीक होनी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं जरूर कहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार ने सरकार ने प्राइवेट स्कूल और मैनेजमेंट में प्रत्येक वर्ष में विभिन्न शुल्क जो लगाए जा रहे हैं या सरचार्ज किए जा रहे हैं, उन पर रोकने का काम मेरी सरकार ने किया। चलिए, धन्यवाद जी। अब मैं फीसों, पत्र शुल्क हो, वार्षिक शुल्क हो, कंप्यूटर शुल्क हो, पुस्तकालय का शुल्क हो, प्रयोगशाला शुल्क हो, सतर्कता धनराशि हो, अभिभावकों को बहुत बड़ा कर्ज जो बोझ था उनके ऊपर, उसको आपने जो रोकने का काम किया, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए धन्यवाद, के लिए अभिनंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तरविंदर, माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से, गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आज सदन में के माध्यम से दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो बिल लेके आए और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया, मेरे को एक बात अध्यक्ष जी समझ नहीं आई। जो बिल आया है वो बिल स्कूलों की जो फीस, स्कूलों के जो मन डांगे से, और एक बात और बता दूं कि स्कूल को बिजनेस बना दिया गया। विपक्ष की नेता बैठी है, कोई अच्छा काम आया है तो आपको समर्थन करना चाहिए, किंतु पिंतु से नहीं चलेगा काम, आपको उसका समर्थन करना चाहिए। वो इसलिए समर्थन करना चाहिए, अब मेरे को बोलने दे दीजिए, इसलिए समर्थन करना चाहिए क्योंकि 18 लाख जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनके भविष्य की बात है। ये क्या सिलेक्ट कमेटी में क्या, अरे मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का हमको धन्यवाद करना चाहिए, आपको भी धन्यवाद करना चाहिए।